हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुपैंथर। नाउ आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट ज़रा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। नाउ कुछ स्टूडेंट ने मेरे बताया कि उनके कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना कंपलसरी है, बट उनके कॉलेज में सिर्फ थियरी पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं करवाते, एमसीक्यूज वगैरह कुछ भी सॉल्व नहीं करवाते। ठीक है, तो अगर आपके भी कॉलेज में ऐसा कुछ हो रहा है, उनकी कुछ लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन लेक्चर चल रहे तो लिमिटेशन हो सकती है या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनका। बट इससे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ थियरी पढ़ रहे हो, फिजिक्स में सिर्फ थियरी पढ़ रहे हो विदाउट एनी एप्लीकेशन पार्ट में, बहुत बोरिंग हो जाता है पहले चीज़, तो उसका सारा का सारा इंटरेस्ट ही फिनिश हो जाता है। दूसरी चीज़ जो डिस्कस करनी थी कि सिर्फ थियरी पढ़ेंगे तो जब एंट्रेंस एग्जाम जो होगी, सीईटी की एग्जाम है अपने पास, नीट की एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम्स होती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट की अपने खुद की एग्जाम्स होती है, तो एग्जाम्स में थियरी नहीं पूछते, वो लोग न्यूमेरिकल्स ही पूछते हैं, तो वहाँ पे बच्चा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इवन बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स अपने को आते हैं, और अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, तो डेफिनेटली वहाँ भी कुछ परफॉर्म करने वाले नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, स्टूडेंट का लॉस हो रहा है कि वो सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं, और थियरी कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा थियरी, उतना पढ़ना उतना रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर फॉर्मूले करना, ये फॉर्मूले लर्न करो और फॉर्मूले लर्न करके भूल जाओ, उसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मैं, कैसे मेरे लाइफ में वो काम आ सकता है, वैसा कुछ है ही नहीं, तो कुछ काम आने वाला नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी पहचान में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके कॉलेज में सिर्फ एमसीक्यूज सिर्फ थियरी करा रहे हैं, एमसीक्यूज करवा ही नहीं रहे, फिर न्यूमेरिकल्स की ज़रा भी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ ये लेक्चर शेयर करो, उसका भी फायदा होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कर रहे थे हम लोग, उसके हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग बचे हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो एक और सेशन लेना पड़ेगा, अगर टाइम बचा तो हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी लास्ट टाइम हम लोग ने 6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, 7 से स्टार्ट करते हैं। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सो कंडीशन दे दिया भाई, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर, what is the magnitude of magnetic field at a distance of 3.1 centimeter from the wire? So just पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई कि अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इनफाइनाइट वायर हो गया भाई मेरे पास, इनफाइनाइट है दोनों साइड से, इनफाइनाइट वायर है मेरे पास। ठीक है, कैरीज अ करंट, करंट की वैल्यू लिख दिया भाई कितना है, 5.2 एम्पियर। सो पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, डेटा लिखो पहले। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सिंबल क्या है बेटा, बी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर, सो 3.1 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करके रख सकते हैं हम लोग, 3.1 इंटू 10⁻² मीटर फ्रॉम दी वायर। म्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, दैट इज परमिएबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर, लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर, तो फॉर्मूला क्या है भाई, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। बस वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई इंटू 10⁻7, करंट इज 5.2, 2 इंटू पाई एज इट इज, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या हो गया, 3.1 इंटू 10⁻² आ जाएगा। सो अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 5.2, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 फ्रॉम दी वायर। तो जस्ट अब इसको सॉल्व करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। यूनिट क्या होगी बेटा, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था कि न्यूमेरिकल्स में सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगा, उसके आगे के स्टेप्स आपको ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैं करके मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। और बोर्ड्स में हम लोग को लॉक से सॉल्व करना पड़ता है, तो लॉक सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया उसमें, अ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 पैरेलल वायर्स। तो पैरेलल वायर से याद रखो बेटा, पैरेलल वायर है, हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 1.3, उनके बीच का जो डिस्टेंस है भाई 1.35 सेंटीमीटर है। इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ, सो 4.76 इंटू 10⁻²। देखो यूनिट बेटा यहाँ पे रॉन्ग लिखा है उसने, हाँ न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए भाई, न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। वो न्यूटन पर मीटर क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ है, F/L की वैल्यू दी है हम लोगों को। ठीक है, 4.76, व्हाट मस्ट बी द आई, आई मतलब बेटा क्या है यहाँ पे, करंट है, कि भाई वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। सो मेरे पास 2 वायर है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, पैरेलल वायर है, बट ये नहीं दिया है कि सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, उससे यहाँ पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज अगर सेम डायरेक्शन में है सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, इफ द करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन सो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन देम। बट यहाँ पे डायरेक्शन पूछा नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था भाई,
म्यू ज़ीरो I1 I2, म्यू ज़ीरो I1 I2 बाय एल, ये 2 पाई डी उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को एफ तो निकालना नहीं है, एफ बाय एल निकालना है, मतलब ये एल को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। सो म्यू ज़ीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। म्यू ज़ीरो की वैल्यू पता है हम लोग को, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ फिक्स होती है। क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, उसको याद रखना है, बोर्ड्स में उसकी वैल्यू दी होगी। I1 I2 हम लोग को नहीं दिया है, बट उसने बोला है कि भाई इक्वल करंट फ्लो रहा है, सो डेफिनेटली ये आई और आई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई डी। सो 2 पाई एज इट इज, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डी इज व्हाट 1.35 इंटू 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो 10⁻² मीटर हो जाएगा। एंड एफ बाय एल कितना दिया है भाई, 4.76 इंटू 10⁻² आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसको जस्ट यहाँ पे सॉल्व करना, आई स्क्वायर है, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे चली जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा 4.76 इंटू 1.35, 10⁻², इसका 10⁻², तो क्या हो जाएगा बेटा 10⁻4 हो जाएगा, अपॉन इसका एक 2 बच गया था हमारा, 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना इजी है तुम्हारे लिए, 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ मैं, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो 1.35 में। ठीक है, और ये पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10⁻⁷ है, 10⁻4 है, तो -3 बच जाएगा। तो इसको हम लोग को आई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी वैल्यूज मिलेगी तुमको क्या करना है भाई, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद तुमको आंसर मिलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ देखो एक्सप्रेशन में हमारी जो न्यूमेरिकल्स जो देते हैं बुक में, उसमें स्क्वायर वाले क्वेश्चन कम पूछते हैं, तो लोगों को हैबिट नहीं होती स्क्वायर रूट निकालने की, वो भूल जाते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लॉग बुक से हम लोग स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। लॉग बुक में स्क्वायर लॉग मेथड से स्क्वायर रूट भी निकाला जा सकता है, और अगर नहीं है और लॉग बुक में डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर दिया है तो वहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे जाते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है भाई, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो पहले तो ऑब्जेक्ट डिसाइड करो भाई कौन सा है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 16 माइक्रो टेस्ला, व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर। तो डेटा लिख लेते हैं पहले, क्या क्या डेटा दिया हम लोगों को। सो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2.4 है, सो डिस्टेंस लिख लिया भाई 2.4 सेंटीमीटर, व्हाट फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 16 माइक्रो टेस्ला, व्हाट मस्ट बी दी करंट, करंट कितना होना चाहिए, इस डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो करंट कितना होना चाहिए। सिंपल वही डायग्राम है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस दिया, इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है, माइक्रो टेस्ला है बेटा, सो माइक्रो इज व्हाट 10⁻⁶ टेस्ला हो जाएगा। सेम फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो I अपॉन 2 पाई R। क्या निकालना है, I निकालना है, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2 पाई R B म्यू ज़ीरो। ठीक है, सो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना दिया भाई 2.4 इंटू 10⁻² होगा बेटा, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और म्यू ज़ीरो क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। सो देखो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, इजीली कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो 1.2 आ जाएगा अपना 10⁻²। इसके जो आंसर है बेटा, आंसर चेक करते जाना, क्योंकि आंसर में बुक में ना काफ़ी गड़बड़ किया है इस बार। ठीक है, लास्ट 11th वाले में तो बहुत ज़्यादा किया था, इस बार भी है बट उतने नहीं है, बट इस चैप्टर में अच्छे खासे मिस्टेक्स है, तो वो एक बार आंसर ना सॉल्व करके चेक करते जाना। हाँ, सो 2 पाई 2.4 10⁻², I इज इक्वल टू वैल्यू मिल गई, B इसमें रह गया, तो B कितना भाई 16 है, 16 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करो, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, 8 इंटू 2.24, 8 इंटू 24 आंसर हम लोग को मिल जाएगा करंट एम्पियर में। ठीक है, तो देखो जितने भी क्वेश्चन है बेटा सब तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं थे, जस्ट तुमको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना भाई कि उसकी वजह से क्या पूछा है उसने, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, करंट पूछा है या फिर डिस्टेंस, तो कोई 3 ही पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या फिर डिस्टेंस पूछने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular coil, circular current carrying loop of radius 12.3 centimeter is this one, what will be the magnetic moment of the loop। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर्मूले में। पहली बात क्या अपने पास सर्कुलर लूप है, मैंने हमेशा बोला है पहले शेप डिसाइड करो, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में शेप डिसाइड करो, क्या है सर्कुलर लूप है,
रेडियस कितनी है 12.3 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया भाई 12.3 इंटू 10⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना है भाई 6.4 इंटू 10⁻6 टेस्ला है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो सर्कुलर लूप की वजह से एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा, B इज इक्वल टू μ0I 2R। देखो स्ट्रेट वायर में ना पाई आ जाता है और सर्कुलर वाले में क्या है सिर्फ R। हाँ एक सिंगल टर्न है तो μ0I होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा वो सर्कुलर लूप वाले हैं और स्ट्रेट वायर वाले हैं। चल अब यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक मोमेंट तो है नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू IA इज व्हाट एरिया ऑफ दैट लूप, सो I इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास I तो है बट पाई आर स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इसमें पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूँ तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर एक आर तो पहले से एक आर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना मॉडिफाई हो गया, इसको मैं क्या ले सकता हूँ μ0I पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मेरा m हो जाएगा, ये m हो गया, ये 2 पाई आर क्यूब हो गया, यस b आ गया, ठीक है। तो हमने ने क्या किया अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया। अब उसके लिए क्या पता होना चाहिए भाई, मैग्नेटिक मोमेंट पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, करंट है एरिया है, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस अब m निकाल दो, m क्या हो गया b 2 पाई आर क्यूब अपॉन μ0। वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू दी है 2 पाई कांस्टेंट है, r डिस्टेंस की वैल्यू दी है उसका क्यूब है बेटा, हाँ, और μ0 4 पाई इंटू 10⁻7 वो फिक्स्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, क्या दिया है, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर। तो लूप है मेरे पास, पहले तो वो हो गया, रेडियस दिया उसका, कैरीज द करंट दिया है, ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे निकालना है और एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस। तो देखो बेटा इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, कि मेरे पास क्या है एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप डिजाइन कर लिया। एग्जैक्ट सर्कल नहीं डिजाइन कर रहे हम लोग बिकॉज साइड से ले रहे हम लोग, ठीक है। फ्रंट व्यू लेते तो एग्जैक्ट सर्कल दिखता था बट साइड से थोड़ा सा ऐसा इलिप्टिकल दिखने वाला है वो। इसकी जो रेडियस है बड़ा, रेडियस दी है हम लोग को 9.7 सेंटीमीटर। तो डेटा लिख लेते हैं पहले, r इज वॉट 9.7 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 9.7 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, 2.3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है भाई, z से डिनोट कर देते हैं हम लोग, 9.7 सेंटीमीटर ही दिया है, सो 9.7 इंटू 10⁻²। देखो ये वैल्यू दी है, मतलब क्या होगा ना, अपना जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो इजी हो जाएगा, इसलिए उसने r और z की वैल्यू क्या रखी है, सेम रखी है। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2R, μ0I अपॉन 2R। अब अपने पास μ0 फिक्स है, कॉन्स्टेंट, करंट है 2.3 एम्पियर, R रेडियस दिया है, मुझे वैल्यू पुट करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻7, करंट इज 2.32 और R की वैल्यू क्या दी है 9.7 इंटू 10⁻² मीटर। इसको सॉल्व करो, हम लोग को सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब क्या पूछा भाई कि सेंटर पे नहीं निकालना है मुझे, यहाँ पे पहले सेंटर पे निकालना था। देखो अब बोल रहा है कि भाई पर्टिकुलर डिस्टेंस z पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालना है। तो B ऑन एक्सिस इट विल बी सिंपली μ0I r स्क्वायर अपॉन 2 z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाता है, ठीक है। देखो इस चैप्टर में ना फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको फॉर्मूले की लिस्ट बना के उसको लर्न करते बैठना है, ठीक है। लर्न करते बैठोगे ना बेटा तो लर्न करने के बाद 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, तो उससे बेटर है कि आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1-2 न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बट उसी टाइप के न्यूमेरिकल अगर बार बार करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फॉर्मूला लर्न हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, सिर्फ वैल्यू पुट करो, I है, μ0 है, I है, R भी है अपने पास, Z भी दिया, ये भी दिया। तो देखो 9.7 है, 9.7 है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड होके बहुत सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसमें लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है वैसे ही सॉल्व हो जाए। हाँ वो नंबर नहीं 9.7 का क्यूब निकालना है तो पड़ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो ये भी आंसर जो है कैलकुलेशन पार्ट इजी है, तो इस टाइप के सम्स एग्जाम में आ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड ऑफ 100 टर्न्स। अब देखो यहाँ पे 100 टर्न्स ले लिया, पहले पिछले वाले सम में क्या था, सिंगल कॉइल था, अब 100 टर्न्स हो गए, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड इफ द करंट इज 0.4 एम्पियर पासेस थ्रू इट, what will be the magnetic field at the center of the coil। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा कि मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, एक है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा 100 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 लिख दिया। याद रखो भाई सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस कितनी दी है भाई 8 सेंटीमीटर दिया है, सो कैलकुलेशन मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। करंट कितना दिया है भाई 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, μ0I, अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा बेटा, μ0I/2r, तो क्या होगा μ0NI/2r हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज फॉर सिंगल टर्न, एक सिंगल टर्न के लिए ही है, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर बहुत सारे टर्न्स है बेटा तो टर्न्स को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सारे के सारे टर्न में बेटा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा बोले कि भाई मेरे पास ऐसा रिंग शेप में है और अलग अलग रिंग है जिसमें करंट की मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जब डायरेक्शन अलग होगा ना बेटा तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, देखो अगर ऐसा है और करंट ऐसे जा रहा है तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बेटा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट 99% जो केसेस में है वो सेम डायरेक्शन वाले करंट ही देता है, ठीक है। नीट के एग्जाम में या फिर जेई के एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा वो लोग टफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। चल, फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, साइक्लोट्रॉन मतलब क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा, दिस मच 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज, दो डीज के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने का टाइम क्या है। सो पहले क्वेश्चन समझ लेते बेटा, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है बेटा, इन साइक्लोट्रॉन वी हैव टू डीज, टू डी क्यों बोलते बेटा, डी के शेप का है तो इसलिए इसको डी बोलते हैं हम लोग। नाउ अब इसके सेंटर में क्या है बेटा, सेंटर में हम लोग चार्ज को जनरेट करते हैं एंड दीज टू मेटालिक डीज आर कनेक्टेड विद अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई। एसी करंट से हम लोग क्या किया, इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। एसी से कनेक्ट करने से क्या होगा, इसकी जो पोलैरिटी होगी ना बेटा वो कंटिन्यूस क्या होती रहती है, रिवर्स होती रहती है। तो क्या होगा, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा, सो उस टाइम पे ये क्या होगा, ये जो प्लेट होगी मेरी पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, सो क्या होगा, इट विल एंटर इनटू दिस डी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स इन नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होगा उसमें जाएगा। बट यहाँ पर इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, मतलब इसी एरिया में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या करके रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके रखी हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके रखी हुई है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा बेटा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगा, अगर इनटू द पेज है और इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, प्रोटॉन है, तो डेफिनेटली वो ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ये बाहर आता है, जैसे ये मूव करके हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर आएगा, इसकी पोलैरिटी वापस से चेंज हो जाएगी। जब पोलैरिटी चेंज होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव हुआ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड में अगेन एंटर करता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंटली है बट सेकंड डी में एंटर करेगा, अगेन वो हाफ सर्कल कंप्लीट करके बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये बाहर आया वापस से पोलैरिटी चेंज होगी नीचे की और ये माइनस हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। और जब तक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा तब तक उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ते रहती है। साइक्लोट्रॉन है क्या, साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर है, बट वो क्या सर्कुलर एक्सीलरेटर है, मतलब चार्ज पार्टिकल को सर्कल में ही घुमाना है और उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। जैसे वैन डी ग्राफ जनरेटर, वो बेटा लीनियर एक्सीलरेटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में है वैन डी ग्राफ जनरेटर, वो लीनियर एक्सीलरेटर, मतलब क्या चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट तो होगा बट वो स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, बट यहाँ पे क्या कम स्पेस में ही अच्छी खासी एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं। अब इसमें पूछ क्या रहा है वो कि भाई वो कितने टाइम के बाद वो फील्ड रिवर्स करेगा। तो देखो ये समझ में आ गया कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर था, चार्ज पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे थी, फिर वापस घूम के जैसे ही वो बाहर आया उस टाइम पे क्या फील्ड रिवर्स होनी चाहिए, फिर वापस जब घूम के बाहर आएगा तो फील्ड रिवर्स होनी चाहिए, मतलब एवरी हाफ सर्कल में क्या होनी चाहिए, फील्ड रिवर्स होनी चाहिए। अब टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे मैंने डिराइव किया हुआ है 2πm/qb, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा।
बट टोटल सर्कल का टाइम पीरियड है भाई, सर्कल में घूमने में कितना टाइम लग रहा है, बट हमको हाफ टाइम चाहिए तो इसका आधा कर दूंगा मैं, आधा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई एम अपॉन क्यू भी आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू तो फिक्स है। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास हम लोग को पता है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलम होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1.4 दिया हुआ है। बस अब इसको सॉल्व कर दो तो हम लोग क्या मिल जाएगा भाई, उसका टाइम मिल जाएगा, कितने टाइम में उसको रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, सो बहुत ईजी सम था ना। इसमें हम लोग ने कितने कर लिए बेटा, 13 सम्स। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। क्या क्या सीखा आप लोग ने, साइक्लोट्रॉन सीखा भाई, साइक्लोट्रॉन मशीन कैसे काम करती है, और अगेन इसके जो फॉर्मूला डिराइव किया है बेटा, देखो सर्कुलर मोशन ही है तो मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी बताया है भाई, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, परपेंडिकुलर मोशन में ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर ये सर्कुलर का सम सॉल्व किया, सर्कुलर का फॉर्मूला याद हो गया होगा। फिर सर्कुलर में ही एक और केस किया था भाई कि अलोंग द एक्सिस निकालना है तो क्या होगा, फिर ये अगेन तुम्हारा सर्कुलर का ही है। तो इसमें मोस्टली सर्कुलर स्ट्रेट वायर के सम्स ही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।